दोस्तों, सोचिए, जिस अमेरिका को हम कभी सपनों की धरती मानते थे, आज उसी के सामान को भारत में ठुकराया जा रहा है। लोग मॉल से लौट रहे हैं, ब्रांड के बोर्ड उतारे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, अमेरिकी सामान वापस लो। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों भारत की जनता अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रही है? और इसका असर सिर्फ बाजार में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। आज हम इसी की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, वो भी तथ्यों और सच्चाई के साथ। बहिष्कार की चिंगारी कैसे भड़की? यह सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और भारत के बीच कई व्यापारिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक टकराव हुए। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया, कुछ तकनीकी आयातों पर रोक लगाई और वीजा पॉलिसी को सख्त किया। साथ ही कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारत के मुद्दों पर विवादित बयान दिए, जिसने जनता में नाराजगी फैला दी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉटस प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा। उदाहरण, एक मशहूर अमेरिकी कपड़ा ब्रांड ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया। अमेरिकी मीडिया ने भारत के कुछ राजनीतिक निर्णयों की आलोचना की। इससे जनता को लगा कि अमेरिका सिर्फ मुनाफा कमाने आता है, लेकिन भारत की संस्कृति और संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। अमेरिका भारत व्यापार का इतिहास और सच्चाई। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2024 में अमेरिका से भारत ने करीब $7 अरब का सामान आयात किया। इसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी प्रोडक्ट्स, टेक गैजेट्स, पैक्ड फूड और हेल्थ केयर आइटम्स। भारत के कई बड़े मॉल और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अमेरिकी ब्रांड का दबदबा है। लेकिन भारत के पास अब कई स्वदेशी और एशियाई विकल्प है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट्स। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों ने घरेलू ब्रांड को मजबूती दी है। जनता की नाराजगी, सोशल मीडिया की ताकत। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाखों लोग अमेरिकी प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं। वायरल वीडियो, लोग मॉल में जाकर अमेरिकी ब्रांड के कपड़े वापस कर रहे हैं। फूड चेन पर असर, कुछ अमेरिकी फास्ट फूड आउटलेट्स की बिक्री में गिरावट की खबरें। कॉलेज स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी इस अभियान में जुड़ गए हैं। नारे, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, भारत का पैसा भारत में, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत। सरकार और संगठनों की भूमिका। सरकार ने अभी तक सीधा बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन आयात नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। व्यापार मंत्रालय ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन खुलकर अमेरिकी ब्रांड के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। भारतीय एमएसएमई, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की घोषणा हुई है। भाग 5, आर्थिक असर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? भारत को फायदा, घरेलू कंपनियों को ज्यादा बिक्री, रोजगार में बढ़ोतरी, विदेशी निर्भरता में कमी। अमेरिका को नुकसान, भारतीय बाजार में हिस्सेदारी घटेगी, एशिया में व्यापारिक पोजीशन कमजोर होगी। चुनौती, कुछ हाईटेक और मेडिकल उपकरण अभी भारत में नहीं बनते, इसलिए विकल्प ढूंढना जरूरी है। भविष्य, क्या यह स्थायी होगा? अगर भारत लंबे समय तक अमेरिकी सामान का बहिष्कार जारी रखता है, तो यह वैश्विक सप्लाई चेन को बदल सकता है। भारत नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकता है, जिससे 5-10 साल में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं। भावनात्मक समापन। दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बने। हमें तय करना है कि हमारा पैसा किसके पास जाए, उस देश के पास जो हमारी संस्कृति और संप्रभुता का सम्मान करता है, या उस देश के पास जो हमें सिर्फ एक बाजार समझता है। यह सिर्फ बहिष्कार नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। याद रखिए, जब भारत एकजुट होता है, तो दुनिया झुकती है।